नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षित जानी आप सभी विद्यार्थी मित्रों का और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय लेकर इकोनॉमिक्स लेकर पुनः एक बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर, सब्सक्राइब कर, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक हिंदी माध्यम के बच्चे इसका लाभ उठा सके। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुविचार, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो मन में तो परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो हमें हरा नहीं सकती। मतलब मन में अगर कुछ कर निकलने की तमन्ना है और मन में अगर जोश है तो हम कोई भी परिस्थिति का सरलता से सामना कर सकते। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसी सुंदर सी प्रार्थना के साथ हम लेसन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हमारा 5वां लेसन चल रहा है और लेसन का नाम है गरीबी। और गरीबी लेसन के संदर्भ में हम लोगों ने जो मुद्दे पढ़े हैं उन मुद्दों की जानकारी आप लोगों को दूँ उससे पहले आपको बता दूँ कि मेरा यूट्यूब के द्वारा प्रस्तुत होने वाला वीडियो जो आपके सामने आ रहा है वो वही मुद्दों को लेकर आएगा जो बोर्ड के अंतर्गत पूछा जाने वाला है। मतलब मैंने उन कोर्स को निकाल दिया है जो बोर्ड के अंतर्गत शामिल इस साल नहीं है। लेसन 5वें के अंतर्गत का जो टॉपिक है उसमें हम जिन टॉपिकों के बारे में अब तक पढ़ गए हैं उसकी हल्की सी एक झलक आप लोगों को दे दूँ तो उसमें हमने गरीबी का अर्थ देखा, गरीबी के स्वरूप परंपरागत और आधुनिक देखे, गरीबी के प्रकार निरपेक्ष और सापेक्ष उसकी जानकारी ली, गरीबी रेखा किसे कहते हैं उसकी जानकारी ली और उसके बाद गरीबी का जो स्वरूप है 2 प्रकार का कि सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, उन दोनों के बारे में भी मैंने कल आप लोगों को अंतर के द्वारा बताने का प्रयत्न किया। अब आप लोगों की किताब के अंतर्गत यदि आप खोलते हो तो टॉपिक है जो आप लोगों की किताब में वो है अलग अलग मुद्दों को लेकर कि भाई गरीबी के निर्देशांक पर बोर्ड के अंतर्गत उसका टॉपिक निकाल दिया है। डायरी का आप लोगों को जाना है पेज नंबर 56 पर, गरीबी के कारण वहाँ पर आप लोगों को दिए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को गरीबी के कारण 2 अंकों में बता दूँ तो गरीबी के मुख्य जो कारण है उनमें मुख्य 5 कारण है। उसमें पहला कारण है ऐतिहासिक कारण, नंबर 2 ग्रामीण गरीबी के कारण, नंबर 3 आर्थिक कारण, नंबर 4 सामाजिक कारण और नंबर 5 अन्य कारण। मतलब गरीबी की परिभाषा लेकर आप लोगों को 2 अंकों में ये मुद्दा लिखना है। गरीबी की परिभाषा आप लोगों को अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यदि व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकता बोले तो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकता पूरी न कर सके तो उस व्यक्ति को गरीब और देश की ऐसी स्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है। उसी गरीबी के अंतर्गत का आगे का जो टॉपिक है गरीबी के कारण। ऐसे तो गरीबी के कई कारण हैं पर किताब के हिसाब से यदि आप लोग चलते हैं तो गरीबी के मुख्य 5 कारण हैं। पांचों कारण आपकी स्क्रीन के ऊपर
दिखाई दे रहे। पुनः एक बार मैं उसको पढ़ लेता हूँ। ऐतिहासिक कारण, ग्रामीण गरीबी के कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और अन्य कारण। अब इन पांचों कारणों का बारी बारी से हम लोग परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। उसमें पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। अब ऐतिहासिक कारण जब आप लोग लिखते हो तो उसके अंतर्गत कम से कम आपको 5-6 मुद्दे बनाने पड़ेंगे। तो उसका पहला मुद्दा कौन सा है? तो देखिएगा कि प्राचीन समय में 17वीं सदी के आसपास भारत विकसित राष्ट्र था, क्योंकि वह वस्त्र, सूती कपड़े की विश्व में निर्यात करता था। साथ ही मसाले, मलमल की भी निर्यात। मतलब इन 17वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत विश्व का एक ऐसा देश था जो अलग अलग वस्तुओं की निर्यात करता था। लेकिन अंग्रेज, फ्रांस, डच जैसी अलग अलग जो प्रजा आई, जिसकी साम्राज्यवादी नीति ने भारत को और अधिक क्या बना दिया? गरीब। मतलब दो मुद्दे, एक प्राचीन समय में भारत विश्व में विकसित था और अंग्रेज, फ्रांस जैसे देशों ने उसको गरीब बना दिया। तीसरा मुद्दा, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत का जो कृषि क्षेत्र था, आपको मालूम है कि प्राचीन समय में यदि भारत की कोई रोजगार की नींव थी, रोजगार का मुख्य क्षेत्र था, तो वो था कृषि क्षेत्र। लेकिन वो कृषि क्षेत्र को अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान सबसे अधिक नाजुक बना दिया गया। नाजुक मतलब कमज़ोर बना दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने भारत की कृषि में निवेश करने की कोई रुचि नहीं दिखाई। मतलब उसने भारत की खेती का विकास करने की बात नहीं सोची। और उसके साथ साथ बार बार अकाल भी पड़े। जमींदारी प्रथा थी, जमीन महसूल थी, बंटाई प्रथा थी आदि के कारण किसान आर्थिक रूप से दिन प्रतिदिन क्या होता गया? कंगाल होता गया। और वह जमींदार और साहूकारों के कर्ज के नीचे, ब्याज के बोझ के नीचे दब गया। मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन समय में। अंग्रेजों ने रुचि नहीं दिखाई, अकाल पड़ा, जमींदारी प्रथा थी, और जिसकी वजह से किसानों को बार बार साहूकारों से और जमींदारों से उधार लेना पड़ता था। और उसकी वजह से ब्याज के तले वो दिन प्रतिदिन दबता गया और गरीबी और अधिक बढ़ती गई, जिसके कारण इतिहास में भारत में गरीबी दुगनी हो गई। मतलब जो गरीबी की मात्रा थी वो गरीबी की मात्रा दुगनी हो गई। उसी के अंतर्गत व्यापार के मामले में अगर मैं बात करूं 57वें पेज पर, तो व्यापार के मामले में अंग्रेजों द्वारा भारत में इस प्रकार की व्यापार नीति अपनाई गई जिसमें कर नीति थी, औद्योगिक नीति अमल में लाई गई, और जिसका फायदा केवल और केवल मतलब एक और भारत की खेती पर ध्यान नहीं दिया गया, और दूसरी ओर व्यापार नीति ऐसी लाई गई कि जिसमें अधिक से अधिक उद्योगों को ही लाभ हो, और वो उद्योगों का सीधा लाभ केवल और केवल अंग्रेजों को ही प्राप्त हुआ। भारत की वस्तु क्या किया उसने अंग्रेजों ने? तो कि भारत की वस्तु की निर्यात के ऊपर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात जो भारत का वस्त्र, मलमल, मसाला विदेश में जाता था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और ब्रिटिश सरकार की जो आयात हो रही थी वो वस्तु पर काफ़ी छूट छाट दे दी, और जिसका फायदा भी केवल और केवल अंग्रेजों को ही हुआ। देश के लोग कंगाल थे और अधिक कंगाल उन्होंने बना दिए। इस प्रकार अंग्रेजों के इतिहास में रही हुई गलत नीतियाँ, ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक कारण कैसे जवाबदार है उसका मुद्दा यहाँ पर आपको निष्कर्ष में जाएगा कि इस प्रकार अंग्रेजों के इतिहास में रही हुई गलत नीतियों के कारण भारत में गरीबी का प्रमाण जो था वो अत्यधिक बढ़ गया, और उसी के कारण देश और अधिक गरीब बन गया। इस प्रकार ऐतिहासिक कारण वहाँ पर काम करता है। उसी के अंतर्गत अंग्रेजों की इस नीति के कारण भारत की उत्पादन क्षमता कम हो गई, स्पर्धा करने की क्षमता भी कम हो गई, और भारत गरीब बन गया, और इसीलिए ऐतिहासिक कारण भारत की गरीबी का प्रमुख और मुख्य और पहला कारण माना जाता है। दूसरा कारण पेज नंबर 57 पर आप लोग जाइए, गरीबी के, ग्रामीण गरीबी के कारण। अब आप लोगों को भी मालूम है कि गांव भारत का ऐसा एक फैक्टर है कि जिसके द्वारा भारत ने बहुत कुछ लिया, दुनिया के देशों को बहुत कुछ दिया, और शायद गांव ही भारत की हमारी पहचान थी, है, और शायद भविष्य में रहेगी। ये रहेगी शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ
कि वर्तमान समय में जो विश्व में कोरोना नाम की बीमारी आई, तो मैं और आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को शहरों के अंदर से वापस भागना पड़ा और भागकर हम लोग एक ही जगह पे गए थे और गांव, और उसी गाँवों ने शायद हमें संभाला था। तो ग्रामीण गरीबी के फैक्टर के अंतर्गत एक गरीबी का कारण माना जाता है। उसमें दो प्रकार है, ग्रामीण गरीबी के दो प्रकार है, आपकी किताब में भी दिया है। पहला है प्राकृतिक परिबल। कैसे सर? तो उसमें लिखा है कि प्राचीन समय से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है, क्योंकि भारत की 70% जनसंख्या गांव में अधिकतर रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भर है। कृषि के अंतर्गत वर्षा, जलवायु, बार बार अकालों का पड़ना, बरसात की अनिश्चितता, बाढ़ आना वगैरह कई प्रकार की प्राकृतिक समस्या कृषि में आई। कभी वर्षा अधिक हो जाती थी, कभी अकाल पड़ता था, कभी वर्षा की अनिश्चितता थी, तो कभी बाढ़ इतनी आ जाती थी कि किसानों की फसल तहस नहस हो जाती थी। और वर्तमान में इस साल जितनी बारिश हुई है, उस बारिश से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान बाढ़ पर की वजह से उनकी बहुत सारी फसल क्या हो गई, निष्फल हो गई। और उसके कारण प्राकृतिक परिबल एक ऐसा कारण है जो भारत में गरीबी का प्रमाण क्या होता है, बढ़ता है। पुनः एक बार, भारत कृषि प्रधान देश है, 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि में बार बार अकाल आता है, अत्यधिक बारिश आती है, बारिश की अनिश्चितता होती है, बाढ़ आती है, और उसकी वजह से खेती में जितनी फसल उगनी चाहिए उतनी उग नहीं पाती, और उसकी वजह से देश में गरीबी का प्रमाण, प्राकृतिक परिबलों के कारण गरीबी का प्रमाण बढ़ जाता है। नंबर 2, जनसंख्या संबंधी परिबल। अब ये जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग शायद बहुत कुछ इसके बारे में जानते हो। अगर भारत आज गरीब है तो मैं तो सबसे बड़ा फैक्टर जनसंख्या को मानता हूँ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ता है, वो सीधी सी बात है। अब कैसे सर? तो उसके बारे में देखते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद आर्थिक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सुधार के कारण मृत्यु दर तो तेज़ी से कम हो गया, मतलब लोगों की मरने की संख्या तो धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन जन्म दर का जो प्रमाण था उसमें कोई कमी नहीं आई। अर्थात जन्म दर की मात्रा बढ़ने के कारण देश में जनसंख्या का प्रमाण बढ़ने लगा। आपकी जानकारी हेतु एक आंकड़ा बता दूं कि वर्तमान भारत में 1.9% जितनी वार्षिक जनसंख्या की वृद्धि दर होती है। अब आपके मन में रहेगा कि बस केवल 1.9%, ये 1.9% की जनसंख्या वृद्धि एक ऑस्ट्रेलिया खंड को जन्म देती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय और जीवन की गुणवत्ता का स्तर नीचा हो गया, क्योंकि सीधी बात है, आप एक अनुमान लगाओ, अगर घर में आप केवल 2 भाई बहन हो तो पापा आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं को इजीली, सरलता से और हंसते हंसते पूरे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर में भाई बहनों की संख्या 5-6 है तो आपको भी पता है कि सभी की गुणवत्ता का स्तर पापा या मम्मी के द्वारा पूरा किया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार देश के अंतर्गत भी जनसंख्या का प्रमाण इतना अधिक था कि देश में सभी लोगों को रोजगारी, सभी लोगों की गरीबी को सरकार कम नहीं कर पाई, और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से देश में गरीबी का माहौल खड़ा हो गया। इस प्रकार जनसंख्या का बढ़ना भी ग्रामीण गरीबी का ही एक मुख्य कारण माना जाता है। अंत तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, अधिक से अधिक हिंदी माध्यम के बच्चों में इनको शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की समस्या हो, विषय को लेकर, अर्थशास्त्र विषय को लेकर यदि कोई प्रकार की उलझन, कोई क्वायरी, कोई प्रश्न या समस्या हो तो मैं हर्षद जानी, और मेरा नंबर है 9825581539। इस नंबर पर आप फ़ोन करके आप कोई भी प्रकार की विषय संदर्भ में कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे
मातरम।